हेलो दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आप सभी का पीपल्स एकेडमी पे। मैं सीरीज चल रही है जिसके तहत हम लोग परसेंटेज टॉपिक पढ़ रहे थे। 4 लेक्चर हो चुके हैं परसेंटेज पे। आज हम लोग परसेंटेज पे 5वां लेक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। और इस टॉपिक में, इस लेक्चर में लगभग जितने टाइप के प्रश्न बनते हैं, पेट लेवल पे जितने बन सकते हैं वो सब मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। इसमें मिसलेनियस क्वेश्चंस, मिसलेनियस को हिंदी में बोलते हैं विविध, ठीक। तो विविध प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं आज। पहला क्वेश्चन, यदि x y का 80% हो तो x का कितना प्रतिशत y है। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन बताया था स्टार्टिंग में। इसमें हमने बताया था कि कोई संख्या कितने परसेंट कम है, कितने परसेंट ज़्यादा है, तो तुम लोगों ने 100 मान के सीखा था, ठीक है। इसमें आपको कम ज़्यादा नहीं बता रहा, इसमें बोल रहा है कि x एक नंबर है, वो y का 80% है, ठीक। तो बताना है कि x y का कितना परसेंट है। जस्ट वैसे ही जो क्वेश्चन नहीं बताया था कि सुनीता की जो आय है वो पुनीता से 10% कम है, तो बताइए पुनीता की कितनी अधिक है सुनीता से, ठीक। ठीक वैसे ही, बस इसमें कम ज़्यादा खेल नहीं, सब प्रतिशत बोल रहा है। तो देखिए कैसे टैकल करेंगे। क्वेश्चन है कि जो x है वो y का कितना है, 80%। तो 80% ये हो गया, ठीक। अब देखिए 80%, इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा, काट पीट देंगे तो कितना आ जाएगा, 4/5। अब y को अगर हम इधर लाएं तो हम ये कह सकते हैं कि x/y बराबर 4/5। कोई दिक्कत, y को हम इधर लिए, y इधर क्या है, गुणे में, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इससे हमने ये कंक्लूजन निकाला, इट मीन्स कि x है 4 यूनिट और y है 5 यूनिट। हम लगभग अनुपात निकाल लिया कि x 4 है और 5 y है, ठीक। अब देखिए, अब हमें बताना क्या है, x का कितना प्रतिशत y है। देखिए मैंने बताया था कि जब भी परसेंटेज निकालना है तो ऊपर लिखते हैं जिसकी तुलना की जाए और नीचे लिखते हैं जिससे तुलना की जाए। तो अभी तक क्वेश्चन में जब से लिखा है तो हम लोग इजीली पहचान लेते थे कि ये बेस है, ठीक है। तो इसको क्या लिखें, x/y गुणे 100, यही होगा परसेंटेज। नहीं, क्यों नहीं होगा, देखो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ बेटा जो कंपेयर हो रहा है वो y का हो रहा है x से। देखिए क्या लिखा है, x का कितना प्रतिशत y है, ये नहीं बोला है कि y का कितना प्रतिशत x है। तो यहाँ तुलना y की हो रही है किससे, x से। इट मीन्स हमें ऊपर लिखना पड़ेगा y और नीचे लिखना पड़ेगा x का मान, गुणे कर देंगे हम लोग 100। अब कुछ नहीं बचा, तो y 5 हो गया, ये 4 हो गया, गुणे 100 कर देंगे। 4 से ये काटा कितना आया, 25, और 25 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या सर पहाड़ आता नहीं है, अरे 125। यानी जो y है वो x का 125% है। उल्टा मत कराइएगा, आप इसको कैसे सॉल्व करके आ जाएंगे, 4/5 गुणे 100, 5 से 100 काट देंगे 20, और 4 को 20 से गुणा करके 80% आंसर निकालेंगे। पहला ऑप्शन यही होगा, आप मार के आएंगे, फिर आएंगे घर पे, अरे ये भी गलत। तो गलत नहीं करना है, बस इतना याद रखिए जिससे कंपेयर किया जाता है उसको अपॉन में रखते हैं। यहाँ पे y का कंपेरिजन x से हो रहा है, ठीक। तो बेस में क्या आएगा, x ना कि y, ठीक। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें कह रहा है, यदि x का x% 36 है तो x का वैल्यू ज्ञात करिए, ठीक। इफ x% ऑफ x इज इक्वल टू 36 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक। यानी हमें x का x% निकालना है, तो x का x% कैसे, जैसे 5% क्या निकालता है, 5/100। इसी तरह x% क्या हो जाएगा, x/100, ठीक।
इसका मान हमें दिया है कितना 36। ठीक, सिंपल सा है। तो जिस तरह 5 गुणे 5 क्या होता है 5 का वर्ग, इसी तरह x गुणे x क्या हो जाएगा x का वर्ग। ठीक, बराबर 36 गुणे 100 यहाँ क्या था बट्टे में, इधर जाएगा गुणे में। अब देखिए, अब ये सब तो बता चुके हैं आपको वर्ग वाले चैप्टर में। अब इधर से वर्ग हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा वर्गमूल। हम जानते हैं क्या 36 किसका था 6 का, और 100 किसका था 10 का। तो आंसर कितना हो गया 60। कितना आसान क्वेश्चन, ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा नहीं। बस में कंफ्यूज मत हो, ये एक्स देख के आप लोग डर जाएं। कुछ नहीं, x% यानी x बटे 100, ठीक, y% y बटे 100। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, कभी डाउट नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि a प्लस बी का 15% बराबर है a माइनस बी का 25% के, तो b का कितने प्रतिशत a है। देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि a प्लस बी का 15% यानी 15% को बटे में लिखना, यानी ये किसके बराबर है a माइनस बी के कितना 25% के, यानी 25 बटे। कर लिया, कोई दिक्कत, ये प्रतिशत को हमने भिन्न में लिख लिया। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। अब आगे क्या है, काट पीट लिया। अब कहेंगे सर यहाँ ब्रैकेट नहीं था आपने क्यों लगाया। देखो ये 15% a प्लस बी का है, खाली b का है क्या, अगर हम यहाँ इंटू लगाएंगे तो मतलब b का 15%, पर है क्या a प्लस बी का परसेंट, इसलिए ब्रैकेट लगाना है। और जहाँ भी एक से ज़्यादा संख्या हो तो हमने बताया था कि ब्रैकेट का इस्तेमाल जरूर करिए, वहाँ कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक, अब इसको काट सकते हैं क्योंकि ये गुणे में है, तो 100 काट दिया। ठीक, 15 25 को भी छोटा कर सकते हैं क्या, 5 से ही काट दिए, 5 3 15, और ये अब कुछ बच्चे ए काट देंगे, ये नहीं काट सकते, ये प्लस माइनस में है, जो गुणे में है संख्या उनको काट सकते हैं। ठीक, अब देखिए ए माइनस बी गुणे 5 बचा इधर, तो ए माइनस बी इधर क्या गुणे में नीचे आएगा, इधर लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि ए प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर 5, और ये 3 इधर आएगा। तो देखिए जब भी वेरिएबल वाले क्वेश्चन मिले नहीं एक्स वाई जेड वाले, तो क्या करते हैं लेफ्ट हैंड में सारे वेरिएबल्स ले आएंगे, यानी ए बी सी डी वाले जो होंगे, और इधर ले आते हैं नंबर। अब इससे हम क्या कर ले सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, अब आप कंफ्यूज कि सर पिछला तो ठीक था एक्स एक्स था, यहाँ तो ए प्लस बी हो ए माइनस बी है, तो कैसे करें। देखिए इसको आराम से चाहे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये यहाँ भी आप इसको अगर खोल देते तो भी इजी आता। मान लीजिए ना करिए ये स्टेप, इसी को ऐसे भी कर सकते हैं आप। कैसे, आप ब्रैकेट खोल दिए, जब ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा क्या 3a प्लस 3b बराबर 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 5a माइनस 5b, क्या आएगा कि नहीं। ठीक, अब a एक तरफ लिए हैं तो 3a माइनस 5a बराबर माइनस 5b माइनस 3b। ये माइनस क्यों हो गया, क्योंकि ये इजिकल टू के इधर ले आ रहे हैं। जब भी इजिकल टू के इधर उधर ट्रांजेक्शन करेंगे तो उनका नेचर हमको बदलना पड़ेगा। तो 3a माइनस 5a, अब आप भूल गए होंगे 3 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए। अरे घटा देंगे तो आएगा 2, और साइन किसका लगेगा माइनस वाले, क्योंकि 5 बड़ा है। ठीक, तो ये हो गया इजिकल टू -5 माइनस 3 कितना हो गया -8b। अब देखिए जब दोनों तरफ माइनस होता है तो कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक, अब 2a इजिकल टू हो गया 8b। अब देखो हम क्या करेंगे, इस साइड सिर्फ ए बी ले आएंगे और ये हो जाएगा 8/2, यानी 4/1, 2 से काट दिए। ठीक, यानी a बटे b का मान कितना गया 4/1। अब वही पिछले क्वेश्चन, यानी a का क्या है 4 मान और b का क्या है 1 मान। अब क्या निकालना है b का कितने प्रतिशत a है, यानी बेस में क्या रखेंगे बताइए, a रखें कि b।
पूछा है बी का कितने प्रतिशत ए है, यानी नीचे बी रखेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा 4/1 गुणे 100 यानी 400%। सीधी सी बात है। बी का कितने परसेंट है, 4 गुना है कि नहीं, तो 1 गुना मतलब 100%। तो ये आपका सॉल्यूशन, ठीक, इजी सा था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। यहाँ याद रखिए कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी, क्वेश्चन में याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आएगा कितने परसेंटेज में निकालना है, ठीक। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बताया था, क्या करें 100 मान के करें। कुछ बच्चे देखिए इसको एक ये भी फॉर्मूला होता है, क्या करते हैं a + b + AB/100। देखिए ये कब अप्लाई करते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन कभी आएगा कि कोई संख्या पहले 20% बढ़ाई जा रही है, ठीक, उसके बाद 10% घटाई जा रही है, तो उस संख्या में कितने % चेंज हुआ। तो बढ़ाई जा रही है a यानी 20 हो गया, बढ़ाया जाए तो प्लस वाला, घटाया जाए तो माइनस करेंगे तो b यहाँ पे -10 हो जाएगा, ठीक। +20 × 10/100, और ये जो माइनस है इसलिए ये माइनस बना देगा। अब ये काटेंगे जब आप, तो ये 20 में से 10 गया तो 10, और ये 2 × 9 2, तो ये बचेगा 8%। यानी जो नेट चेंज होगा इसमें, किसमें, उस क्वांटिटी में जिसमें 20% बढ़ रहा होगा 10% घट रहा होगा, तो 8%। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी उससे हो, इस फॉर्मूले से हो सकता है, ठीक। पर कितने फॉर्मूले याद करेंगे, मानो तो याद कर लीजिएगा। अच्छा अभी फॉर्मूला लगेगा कैसे, आप सोच रहे होंगे सर ये तो फॉर्मूला तब लगेगा जब 2% दिए जाएं, चाहे घट रहा हो या एक बढ़ रहा हो, ठीक। देखिए जब एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं, किसका, एरिया वृत्त मतलब सर्किल है, तो एरिया सर्किल होता है πr²। r यहाँ पे मतलब होता है त्रिज्या यानी रेडियस, ठीक। ये सर्किल होता है, ये सेंटर, तो ये जो कहलाती है सेंटर से सर्कमफेरेंस की दूरी, इसको बोलते हैं त्रिज्या, ठीक। अब देखिए अब यहाँ पे r² है यानी 2 बार r लिखा जा रहा है, इसलिए यहाँ ये जो 50% की वृद्धि है हम ये 2 बार कंसिडर करेंगे। तो इस पे भी हो सकता है, क्या करें 50 + 50 + 50 × 50 अपॉन, देखिए प्लस ही क्यों लिए दोनों, क्योंकि वृद्धि है, ठीक। अगर एक बार घट रहा होता तो -50 करते हैं। अब 50 50 100, और ये 0 0 कैंसिल आउट कर लो, ये हो गया 25। तो ये करेंगे तो आप आएगा कितना 100 और प्लस 25 कितना हो गया 125%, ऐसे आएगा 125%। ये ऐसे ना करना चाहिए, जैसे मैंने बताया था, क्या करिए 100 मानिए, ये क्या था 100, तो अगर 50% वृद्धि कर देंगे तो क्या हो जाएगा 150, हमें पता है। और फिर उसके बाद क्या हो रही है, इसकी फिर 50% वृद्धि कर देंगे तो नेट रिजल्टेंट क्या होगा ये। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट गए, और 15 15 ये कितना होता है 225। ये क्या आया, ये बढ़ने के बाद आया क्षेत्रफल, तो माना कितना था हमने 100, बढ़ के कितना हो गया 225, तो कितना इंक्रीज हुआ 125। परसेंटेज में निकालेंगे तो बटे 100 बड़े वो कर देंगे, तो भी इतना। तो चाहे ऐसे कर लिए, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, इसमें आपको फॉर्मूला रट के तब करना पड़ेगा, दोनों सेम चीज़ें, ठीक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए ये क्वेश्चन है पॉपुलेशन बेस, ठीक, जनसंख्या पे आधारित प्रश्न है, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, बता रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन है कि किसी शहर की आबादी 10% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है, तो वर्तमान में उसकी आबादी है कितनी 1,80,000, ठीक। तो 2 वर्ष बाद उसकी आबादी कितनी हो जाएगी, ठीक। अब इसको भी करने के 2 तरीके क्या, या तो एक जो आपने याद होगा जब चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ते हैं
तो उसमें एक फॉर्मूला पढ़ते हैं कि ए इज इक्वल टू पी इंटू क्या 100 प्लस आर बटे 100 की पावर एन। एन क्या, ए क्या है, ये है हमारा मिश्र धन, पी क्या है मूलधन, आर क्या है दर यानी रेट, और एन क्या है समय। ठीक, इस पर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे पी क्या होगा, ये आपका 1,80,000। ठीक, एन क्या होगा 2 वर्ष, क्योंकि 2 वर्ष बाद पूछा है। आर क्या होगा 10। इससे भी कर सकते हैं पर इससे हम नहीं बताएंगे। ठीक, किससे करिए, सीधे सॉल्व करिए। 1,80,000 लिख दिया आपने, बड़े कितना इंक्रीज हो रही है 10%, तो 10% बढ़ाएंगे तो कितनी हो जाएगी, इतनी तो हो जाएगी। ये 1 वर्ष बाद होगी। फिर इसी का 10% और बढ़ाइए तो कितनी बढ़ के हो जाएगी, इतना। बस इसे सॉल्व कर लीजिए भैया आंसर। ठीक, 2 शून्य से ये कट गए और 2 शून्य हमने ये काट दिए, तो ये 1800 और 11 क्या हो जाएगा 121। इसको आप कर लीजिए क्या, कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक, तो 18 गुणा 121 करिए तो 18 करना 18। ठीक, फिर 18 दूना 36, एक हासिल आया था, कितना हो गया 37। ठीक, फिर 3 हासिल आया, 18 का 18 और 3 कितना हो गया 21। तो 21 78 और 2 जीरो, ये यानी कितनी होगी बढ़ने के बाद 2,17,800। 2 वर्ष पहले कितनी थी 1,80,000। तो ऐसे ही आपको कर लेना है, ये फॉर्मूला मत लगाइएगा, टाइम टेकिंग होता है। ठीक, पर पता होना चाहिए, मान ली कभी ज़्यादा वर्षों का पूछ ले तो 2 वर्षों के लिए था इसलिए 2 बार गुणा किया। यहाँ मान ली 3 वर्ष होता तो एक बार फिर करते 110/100। ठीक, तो इस तरह हम लोग जो पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं उनको टैकल करते हैं। एक दो और देखते हैं। देखिए अब ये किसी शहर की आबादी प्रतिवर्ष 20% बढ़ रही है। यदि 1995 में इसकी जनसंख्या 5,04,000 थी तो 1993 जनसंख्या कितनी थी। अब देखिए जस्ट उल्टा है, पिछला जो क्वेश्चन था उसमें वर्तमान की दी गई थी और 2 वर्ष बाद क्या होगी उसकी पूछी गई थी। यहाँ क्या है 1995 की दी गई है और 93 की पूछी, यानी पहले वाली पूछ ली है, यानी इसमें ए दिया गया है पी नहीं दिया गया। ठीक, आप कैसे करें, कन्फ्यूजन हुआ। अब ऐसे क्वेश्चन जब याद रखिएगा जब वर्तमान जनसंख्या ना दी जाए, ठीक, भविष्य की दी जाए और भूत की पूछी है, तो हमेशा भूत वाली यानी भूतकाल वाली जो जनसंख्या 93 वाली पहले वाली क्या मान लें हम 100, क्या माने 100 मान लें। अब 100 का 20% बढ़ा यानी बढ़ने के बाद कितनी होगी इतनी, फिर 20% बढ़ाएंगे तो कितनी हो जाएगी 1995 इतनी। इसको हम लोग कर लें क्या, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये शून्य तो सारे कट गए, ये आया 144, यानी 100 अगर मानी थी तो बढ़ के कितनी हो गई 144। अब देखिए है कितनी, ये 5,04,000। अब इसको कंपेयर कर लें, यानी 144% बराबर है 50 इसके, तो 100% हो जाएगी किसकी 504,000 बटे 144 गुणे 100। अब 144 से काट दिए, कटेगा कि नहीं कटेगा, 12 से काट लिए। देखिए 12 से 144 कटेंगे 12 आएगा, इसको भी काट सकते हैं हम लोग, क्या 12 चौक 48, कितना बचा 2 24, यानी फिर 2 बार में। ठीक, ये और फिर ये 12 से कट जाएगा, कैसे 12 दिया 36, कितना बचा 6 60 हो गया, 12 पंचे 60। ठीक, गुणे 100, यानी इसका आंसर आएगा 3,50,000। ठीक, समझिए जब
भविष्य की दे दी जाए और पिछली जनसंख्या पूछी जाए तो याद रखिएगा 100 मानिएगा, और जब वर्तमान की दी जाए भविष्य की पूछी जाए तो वैसे ही आप उस जनसंख्या को उतने ही % बढ़ाते जाइए। 2 वर्ष बोले तो 2 बार गुणा करना है, 3 वर्ष बोले तो 3 बार करना है। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।